ट्रू काउंट हमारी सॉफ्टवेयर है, हमारी सिस्टम पे आ गई। सिंपली हमारा कोई भी डिपार्टमेंट के हिसाब से बिलिंग होती है। जैसे स्नैक्स में मैं गया, कोई भी आइटम हमने सेलेक्ट करी, जैसे वेलपुरी किया या बॉयल्ड कॉर्न है। एमआरपी आइटम से अगर हमें कोई चीज़ बिस्किट्स लेनी है या जो भी चिप्स लेना है, चिप्स हमने ले लिया। अगर हमें बेवरेजेज में से कोई आइटम लेना है, सपोज करिए फेंटा लेना है या कोक लेना है या दोनों ही हो सकते हैं। अब हमारी लंच थाली में कोई चीज़ अगर हमें सेलेक्ट करना है, सपोज टू बी कि हम पनीर एक आइटम लेते हैं, फिर हम रोटी लेते हैं। यहाँ पे सारी आइटमें हमारी मेनू में आ गई। जो जो हमें लेना है, जो हटाना है, ये सब हम हटा सकते हैं, रख सकते हैं। कोई आइटम सपोज करिए कि रोटी की आइटमें हमें 5 करनी है, तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये 5 हमारी हो गई। अगर सपोज भेलपुरी इसको रिमूव करना है तो ये हट भी जाएगा। अगर चिप्स की आइटम 2 करनी है तो ये हम 2 कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं बढ़ती घटती कर सकते हैं हम। यहाँ पे जैसे 296 आ रहा है टोटल अमाउंट हमारा। इसमें अगर जीएसटी अमाउंट आ रही है, जीएसटी अमाउंट लगाना चाहें तो लगेगा, नहीं रखना चाहें नहीं रख सकते। बिलिंग मोड है, बिलिंग मोड में हम कैश, कार्ड, पेटीएम, यूपीआई जो भी रखना चाहते हैं, कोई नई सिस्टम ऐड करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती है। अभी हम सपोज कि पेटीएम में इस पेमेंट को लेना चाहते हैं। अगर डिस्काउंट रखने हैं रुपये में भी रख सकते हैं, और हम चाहे तो इसको डिस्काउंट को परसेंटेज में भी कर सकते हैं। परसेंटेज में हमने 10% इस पर डिस्काउंट अप्लाई कर दिया, तो इसको हम ओके कर दिए। 10% डिस्काउंट के बाद इसकी 267 रुपीज़ आ गई प्राइसिंग। अब कोई कस्टमर हमें सपोज करिए कि ऐड करना है या न्यू कस्टमर बनाना है, हम दोनों ही काम कर सकते हैं। ऐड न्यू कस्टमर का भी ऑप्शन है। अगर कोई कस्टमर जैसे हमें अपने नाम पे बिल करना है तो दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। देन हमारा चेकआउट का बटन दबाते ही ये बिलिंग यहाँ पे आ जाएगी। सपोज इस तरह के बिल और नीट एंड क्लीन बिल है हमारा, और एक लाइन में आ रही है। सबसे बड़ी बात है 2 इंच प्रिंट में, बहुत अच्छी प्रिंटिंग है। डिस्काउंट लगाया था, डिस्काउंट भी लग के आ गई, तो ये सिंपल हो गई। अब यहाँ से हम रिपोर्ट को देखना चाहते हैं कोई भी, तो हमारी रिपोर्ट्स में इस तरह के रिपोर्ट जो रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे पेटीएम में हमने पंच किया है तो पेटीएम में आ गई ये, और नंबर ऑफ़ आइटम्स इसमें आ गए, टोटल बिल अमाउंट आ गया, ऑर्डर डेट आ गई, ऑर्डर की टाइम भी आ गई, पेमेंट, और यहाँ पे रेंज भी है, जैसे फ्रॉम डेट टू डेट, फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिल वाइज समरी हो गई। देन आ जाइए आइटम वाइज सेल रिपोर्ट। आइटम वाइज सेल रिपोर्ट में डिपार्टमेंट भी आपका आ जाता है और आइटम भी आ जाते हैं। देन आपकी आती है डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट, ओनली डिपार्टमेंट रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। देन आपकी आती है डेट वाइज रिपोर्ट, आपकी एक डेट में टोटल कितने बिल हुए, कितने रुपए के हुए, ये आ जाएंगे। प्लस आपका कैंसिल बिल वाइज रिपोर्ट आ जाएगा, जीएसटी रिपोर्ट आ जाएगी, नो कॉस्ट बिलिंग अगर कोई फ्री में किसी को देते हैं तो दैट इज ऑल्सो कमिंग। अपकमिंग ऑर्डर्स भी आ जाएगा। कस्टमर रिपोर्ट, सपोज करिए कि कोई कस्टमर का बिल हमने काटा है, यहाँ पे हमने सर्च किया जिस कस्टमर का हम चाहते हैं कि देखना कि किस कस्टमर को क्या गई। जैसे ये अभी 8 नंबर बिल को टोटल आइटम 7 गए हैं, ये आपका बिल है। इस बिल को डिटेल में हम देखना चाहते हैं तो इसकी डिटेल भी बिल की आ सकती है यहाँ स्क्रीन पे। इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहें, सपोज कि इस ऑर्डर को किसी कारणवश हमें कैंसिल विदाउट गिविंग रीजन नॉट पॉसिबल, यूजर अगर रिफ्यूज किया है, देन हम टाइप करेंगे कि यूजर रिफ्यूज्ड, यूजर बोले, या इसको आप लिख सकते हैं कस्टमर रिफ्यूज, तभी ये लेगा। इंटर योर नेम, जो भी आदमी कैंसिल करेगा वो आदमी का यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं, और इंटर किया हमने, कैंसिल बिल किया। अब ये बिल कैंसिल बिल में शो होगा, यहाँ बिल कैंसिल लिखा आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल बिल